तो यूएई के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर है। भारत और यूएई के संबंधों पर विदेश मंत्री का बयान सामने आया। भारत और यूएई के संबंध और मजबूत होंगे, एस जयशंकर का बयान सामने आया। The history of India and the Middle East are inextricably linked. Whether it is commerce or connectivity, ideas and beliefs or customs and traditions, we have actually seen an interplay over centuries. Interestingly, although India has influenced its extended neighborhood in all directions, the one to our west has actually had the deepest impact on our own society. भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब तो बहुत ज़्यादा ही पुरजोश लग रहे हैं। ये उनकी जो खुशी की इंतहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? कहा कि दुनिया जटिल दौर से गुजर रही है। जयशंकर ऐसे में दोस्ती होगी और मजबूत। हिंदू मंदिर सद्भाव का प्रतीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बड़ा बयान सामने आया है और 3 दिनों के यूएई के दौरे पर है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के मौजूदा हालात और बढ़ती जटिलताओं के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग और भी मजबूत होगा। India's External Affairs Minister S. Jaishankar, who is on a 3-day visit to the UAE, addressed the inaugural session of Raisina Middle East in Abu Dhabi on Tuesday. अब हम क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि जो भी हम कर रहे हैं, माफ करिए, कम है। और मेरे ख्याल में जो हम कर रहे हैं उसको हमें एक्सपैंड करने की जरूरत है, उसको हम इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। मतलब निकले इधर से, एनर्जाइज, मोटिवेट योरसेल्फ एंड गो आउट। ये वक्त है। इस अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबल ही हुआ करते हैं। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूंगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। अरब कंट्रीज ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत का इस्लामिक कंट्रीज टेक ओवर है ये। शंकर की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, भारत और यूएई के बीच में 180 अरब डॉलर की डील हुई है, बिजनेस डील, जिसको देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं। और अब इनका कहना है कि भाई भारत के साथ सऊदी अरेबिया भी बिजनेस करता है, यूएई भी बिजनेस करता है, मिलियन ऑफ डॉलर्स की डील्स होती हैं, पर हमारे साथ नहीं करते, हमें ये बस 4 खजूर दे के भगा देते हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रो रहा है इस डील को लेके, किस तरह से वो शॉक्ड है कि सारे इस्लामिक देश धीरे धीरे भारत की तरफ हो चुके हैं और पाकिस्तान का कोई समर्थन नहीं करता। यहाँ तक कि कश्मीर के मुद्दे पे भी अब कोई इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ नहीं है और यही सबसे बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी की विदेश नीति की बहुत बड़ी जीत है। पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति को उन्होंने पूरा बदल दिया है। पूरा मिडल ईस्ट ही नहीं, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है अब भारत की तरफ है और वाकई ये बात सच है कि भारत ने पूरे इस्लामिक उम्मा को टेक ओवर कर लिया है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों मैं क्योंकि जरा फॉलो कर रहा हूँ इंडिया के जो राइजीना डायलॉग है, इसके ऊपर इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने बेसिकली ये जो अपना ORF मिडल ईस्ट है, इसमें वो लोग लेके आए हैं अमेरिका से, अमेरिका से जो US इंडिया AI फेलोज इन्होंने बनाए हैं, जो राइजीना इंडिया, एक समझ लें राइजीना इंडिया US टास्क फोर्स है, ठीक है जी। और डॉक्टर जयशंकर जो है वो इन तमाम यंग लोगों को मिले हैं और इनके साथ वो आइंदा काम करना चाहते हैं। तो ये अगर दुनिया इसको समझ रही है, उनके मौक़िफ़ को की तायद करती है, जिस तरह भारत पूरी दुनिया में ये मौक़िफ़ पेश करता है कि वो वहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो एक जंग लड़ रहा है, तो क्या दुनिया को ये समझाना बात इतनी मुश्किल है कि वहाँ पर क्या 70 सालों से दहशतगर्दी हो रही है? इनके साथ मिलके वो काम करना चाहते हैं एंड दे बिलीव कि हमें जो फ्यूचर, जो इंडियंस हैं, बेसिकली जो इंडियंस हैं, हमें उन्हें इंगेज करना चाहिए और जितना जल्दी इंगेज कर लें उतना हमारे लिए अच्छा। दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज थिंकिंग। और यही वजह है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये सारी मुलाकातें उनसे की हैं और मुलाकातें भी उन्होंने दुबई में की हैं, अबू धाबी में की हैं। उन्होंने लोगों को वहाँ पे यंग लड़के लड़कियों को बुलाया अमेरिका से
और उनके साथ मिलके वो कह रहे हैं जी कि हम एक फ्यूचर पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, हम आइडियाज़ लेना चाहते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करना चाहते हैं। और देखें, इंडिया क्योंकि बेसिकली जो मिडल ईस्ट के अंदर जो अबू धाबी है उसको इस्तेमाल करना चाहता है। देखें, गुड क्वेश्चन। और दुनिया को समझाने हिलाली साहब से, सर हिलाली साहब से, ये अच्छा सवाल है आपका, और अच्छा, ये आपने अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है। और दुनिया को मेरे ख्याल में 70 साल के बाद, ख़ास तौर वो लोग जो दुनिया के फॉरेन ऑफिसेज चलाते हैं और जो फैसला करते हैं, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है समझाने के लिए क्यों क्या है और क्या हो रहा है। इस वक्त एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स इवेंट हो रहा है अबू धाबी में, और वो इवेंट वो एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में हुआ करती थी, यानी कि राइजीना डायलॉग। और दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती थी और इसमें बहुत सारे कंट्रीज से डिग्नेटरीज आते थे और उसमें शामिल होते थे। लेकिन आज इस बार इस साल राइजीना डायलॉग अबू धाबी में इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में कुंभ का मेला जारी है, इंडिया में महाकुंभ हो रहा है। और महाकुंभ के बारे में इससे पहले हमने बात की थी। मसूद साहब ने जिक्र किया कि क्या आलमी बरादरी क्या करना चाहिए, और उन्होंने अच्छे तरीके से बताया कि उन्होंने खुद क्या कर रहे हैं कोशिश। मगर मैं अब थोड़ी सी अगर फोकस करना चाहता हूं आपकी इजाजत से कि हम पाकिस्तान इस वक्त क्या कर सकते हैं इनके लिए। देखिए, ये एक जिहाद है। अब तो ये कोई माने दिस इज नॉट समथिंग वेरी स्मॉल, ये एक पूरा जिहाद है। पूरे क्या हम कर सकते हैं कि उनको इस जिहाद में मदद करने के लिए, इसलिए ये हमारा फर्ज है। ये नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ कहता है कि दूसरे लोग जिनके खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है उनको आप कोई मदद नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और ये हमारा फर्ज है। Abu Dhabi is going to be a synonymous for India as well. आप देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन ज़ायद साहब जो हैं वो मिले हैं डॉक्टर जयशंकर से, और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और वो कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो जो है वो हमारी जिसे कहते हैं ना, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ। समझ रहे हैं, मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ तमाम अबू धाबी की लीडरशिप से आपको पता है वो मिले हैं। सिर्फ मोहम्मद बिन ज़ायद से नहीं मिले, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से भी मिले हैं। कि इंडिया जो है वो एक तो राइजीना को मिडल ईस्ट लेके गया, फिर अमेरिका से लोगों को बुलाया, और हब किसको बनाया? अबू धाबी को। हब अबू धाबी को बनाया और कहा जी सारी की सारी कनेक्टिविटी। अच्छा, अब देखें, when it comes to AI, when it comes to chip wars, when it comes to engaging all these countries, इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि इंडिया मिडल ईस्ट को सेंटर बनाएगा, सारी दुनिया की जो चिप्स हैं वो यहाँ पे लेके आएगा, और इंडिया यूएई जो मिलके वो सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इनके ऊपर वो कंट्रोल करना चाहते हैं, जो फ्यूचर जिसे वॉरफेयर कहा जाता है। आप देखिए, आप यानी देख लें, आप जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है इस वक्त इंडिया के इन कंट्रीज के साथ कितने कमाल के ताल्लुकात हैं, कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। अबू धाबी में वो पूरी जो मिडल ईस्ट है उसके साथ मिल रहे हैं, उनके लीडर्स के साथ, अरब कंट्रीज के साथ। तो मैं देख रही थी कि आपको पता है ऐसे मौके पर मीम्स और इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक मैसेज चल रहा था, और सऊदी अरेबिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, यूएई बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में और अमेरिका में, और पाकिस्तान में अजवा खजूरें भिजवा देते हैं।